फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। क्योंकि यहाँ पे मैं परसों जब मार्केट गई थी चीनी और चाय पत्ती लेके आई थी और मेरे ख़त्म हो गए थे डिब्बे। मैंने धो के ना रख दिया था सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि अभी टाइम भी मॉर्निंग ही है लेकिन मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और अब क्योंकि ये बचा खुचा काम था मैं इसको कर रही थी। चाय पत्ती भी खाली कर दूँगी डिब्बों में और चीनी भी डाल दूँगी, और क्योंकि इनको स्टोर करके रख दूँगी। और चीनी ये होता है ना, जब मेरी चीनी ख़त्म होती तो मैं ऐसा नहीं कि 2-3 किलो इकट्ठे ही लेके आती हूँ। मैं 2 किलो चीनी, कभी 1 किलो चीनी लाती हूँ, क्योंकि मेरे महीने भर चल जाता है 2 किलो चीनी 1 किलो चीनी। क्योंकि हम गुड़ भी लाते हैं ना, इसलिए चीनी हमारी इतनी ही लगती है। हम ना चीनी की चाय बहुत कम पीते हैं। जब कुछ मीठा बनाते हैं तो हमें चीनी चाहिए, क्योंकि हम गुड़ की चाय ज़्यादा पीते हैं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना ज़्यादातर गुड़ की चाय पसंद करते हैं, इसलिए हम गुड़ की चाय पीते हैं। और ये चाय पत्ती में ना कुछ लिखा हुआ था, मैं उसको पढ़ रही थी। और इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है ज़्यादा। हाँ, कुछ कुछ शब्द मैं मुझे पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा इंग्लिश मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, हिंदी स्कूल से पढ़ी हूँ। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, कोई शब्द में ये होता है कि पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ इंग्लिश। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, गांव में जब स्कूल होता है तो भैया बहुत दूर जाना पड़ता है हम लोगों को स्कूल। और कभी बारिश मौसम में जा भी नहीं पाते हैं, रास्ते जाम हो जाते तो। और बस इनको मैं रख लूँगी, और जितनी बची चीनी है उसको मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बाल्टी है उसमें रख के बंद कर देती हूँ। और डिब्बों में जितनी लगती है उतनी रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। उसके बाद डिब्बे धोंगी तो दोबारा चीनी। और यहाँ पे प्याज भी लाए थे हम मार्केट से, क्योंकि प्याज भी मैं 3 किलो पूरा उठा के लाए थे, पूरा जितने दिन के लिए चलेगा। बहुत प्याज लगता है हम लोगों का, और इसको भी मैं स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि सही मिल रहा था। हमने 3-4 किलो प्याज उठा के ले लिया, और स्टोर करके रख लूँगी तो अच्छा रहेगा। एक दाना इसमें ना ख़राब निकल गया था मेरा, और तो अच्छा था प्याज। और इसी तरह से रख लूँगी, क्योंकि भैया हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरत रहती है। और ना प्याज को मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे प्याज रख देती हूँ, भी अंदर ही रख देती हूँ, सब्ज़ी की टोकरी भी। और जो हरी सब्ज़ी होती है खिया है उसको साइड में रख देती हूँ, उसको बाहर ही रखती हूँ। बस मैं प्याज भी रख दूँगी, क्योंकि ना इस तरह से स्टोर करो तो अच्छा लगता है ना। और ये कपड़े सूख चुके थे मेरे, दोपहर का 10:30 बजे करीब टाइम हुआ था, क्योंकि सुबह ना 5:30 बजे धो लेती हूँ तो मैं कपड़े, और मेरे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वैसे तो मैं 9 बजे उठा लेती हूँ अपने कपड़ों को। आज थोड़ा सा बारिश आई थी सुबह, इसीलिए लेट हो गया कपड़े उठाने में, और सूखे नहीं थे। 2-3 घंटे में तो आराम से सूख जाते हैं कपड़े। अच्छा लगता है ना, दोपहर का काम दोपहर में ही निपट जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर में सब मैं यही काम करती रहती हूँ। और देखो ना, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, डेली के कपड़े डेली धोने पड़ते हैं। एक बाल्टी तो 1.5 बाल्टी तो मेरे डेली कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं चद्दर अद्दर भी धो लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि कोई घर में आ जाता है तो कपड़े ऐसे उधर उधर हो जाते तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक ही कमरा है तो मुझे समेट के रखना पड़ता है। कोई हमारे गांव के रहते हैं यहाँ, उनका अपना घर है और वो लोग बैठने के लिए आ जाते हैं, तो इसके चक्कर में कपड़े ना मुझे समेटने पड़ते हैं। और क्योंकि ना आते रहते, पहले तो हम लोग घूमने जाते थे, जब से बीमारी हुई ना तब से हम अंदर ही कमरे में रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उन लोगों के गांव भी नहीं, घर भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी किसी के वो लोग तो आ जाते हैं, नज़दीकी रहते हैं, आसपास में ही रहते तो आ जाते हैं। हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, इस तरह से बीमारी आती है। इसलिए मैं कपड़े ना सारा काम हाथों हाथ कर लेती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा देर तक कुछ भी काम को। से मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि मेरी चाय बन गई थी 5 बजे के करीबन, क्योंकि मैं उठ गई थी, उठ के हाथ मुँह धो लिया था, चाय पी ली थी। और आप गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। क्योंकि अभी टाइम 5:30 हो चुका है और मैं सो के उठ गई हूँ और चाय भी पी ली है।
और मैंने सोचा आप लोगों के संग थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और क्योंकि आज खाने में क्या बनाऊँगी आप लोगों के संग रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि आज तो मैं मीठा बनाऊँगी और मेरे हस्बैंड का व्रत है, मंगलवार है तो व्रत है, इसलिए मैं मीठा बनाऊँगी। और ना हम लोगों में ना मंगलवार को लोहे के बर्तन में नहीं खाया जाता है, क्योंकि सिल्क और मीठे से व्रत खोला जाता है। और आप लोगों के संग ना हम आप करना, क्योंकि मुझे बता देना गलती हो रही है आप लोगों के करके, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे ना, मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी गलती तो कोई निकाल रहा है, मुझे तो सब्सक्राइब करके मुझे गलती तो बता रहा है कम से कम। ये करके मेरी गलती मुझे बता दीजिए करें। मुझे मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ और मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और क्योंकि ना आप लोग देख के वैसे ही छोड़ दे रहे हो, छोड़ मत दिया करो, देख के सब्सक्राइब कर दिया करो थोड़ा सा। आप लोग कैसे बनाते हो सेमिया मुझे बताना, क्योंकि मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ सेमिया हमेशा। पहले मैं सेमियाओं को भून लेती हूँ, 2 चम्मच पहले मैं घी डालती हूँ, घी में ही बनाती हूँ हमेशा सेमिया। और दूध उबाल के पहले रख देती हूँ, क्योंकि ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि सेमिया मैंने ले ली है। और ये इनको भून लूँगी, पहले फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी, क्योंकि ना इस तरह से मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। अपना अपना तरीका है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा शुरू से इसी तरीके से बनाया तो अच्छा भी लगता है ना। उसके बाद दूध उबाल के रख दिया था पहले, और फिर उसके बाद मैं दूध को इसमें डाल दूँगी सेमियाओं में। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूँगी और नारियल डालूँगी, क्योंकि मुझे नारियल डाला हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं नारियल भी डालती हूँ हमेशा, क्योंकि नारियल डालो ना बड़ा खुशबू आती है नारियल की। और मेरे सेमिया उबल गए थे, और उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट किया था, जल्दीबाजी में था, क्योंकि दिन भर भूखे रहते हैं, इसलिए व्रत करते हैं तो भूखा शाम को भूख लग जाती है, और ड्यूटी पे भी कुछ खाते नहीं है। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे थोड़े से। और ये मैं भगवान जी के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले ना भगवान जी को भोग लगाती हूँ मैं, और ये भगवान जी के लिए निकाल लिया। हम लोग ना मंगलवार को आजकल बाहर से प्रसाद नहीं लाते हैं, तो यही मीठा चढ़ा देते हैं, नहीं तो कभी घर में भी बना लेते करें काम करें और अपने दिल को इतनी शांति से बनाए रखें कि हम इस बात में अमल करें कि हम इस देवदारों से लड़ सकें, अपने हक के लिए हम आगे बढ़ें। और आपने एकजुट होके ये काम करना है, एक उंगली काम नहीं करती, जब मुट्ठी बांधोगे तो तभी कुछ होगा। आप सभी लोग एक होगे तो गांव में रोजगार भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, जमीन के बदले जमीन भी मिलेगी, कोई ग्रामवासी भूखे नहीं मरेंगे। जो भी गांव से बाहर से आए हैं उनको सभी को रोजगार मिलेगा। ये मेरी प्रधान जी से निवेदन है कि आप इस कार्य को तुरंत करें। हम आप आगे चलोगे तो हम पीछे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। करेंगे, मैंने आपको बिल्कुल आपके बीच और जो पानी की समस्या है क्योंकि ना जो ये महिला बोल रही थी हमारे गांव के बारे में बोल रही थी, क्योंकि वो ग्राम प्रधान जी से बोल रही थी कि पानी की जरूरत है, पानी लाइए। और जो घर आ गए, मतलब बाहर से नौकरी छोड़ के गाँव में गए हैं इस बीमारी की वजह से, उनके लिए रोजगार लाइए, इसलिए अपील कर रही थी उन लोगों से। और यही बातें हो रही थी वहाँ पे। और ये हमारे ना घर के ऊपर है, मतलब मंदिर है छोटा सा अच्छा सा, लेकिन यहाँ से ना बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। और जो ये नदी है ना, ये चारों तरफ से गोल करके होगी, क्योंकि इधर से भी नदी दिख रही मेरी, ये देखिए कहीं से भी देखोगे ना आप देखोगे ना आपको नदी नज़र आएगी, क्योंकि ये नदी ना गोल करके है, बिल्कुल गोल करके। आप उधर से भी देखोगे नदी आएगी, इधर से भी देखोगे नदी आएगी, कहीं से भी देखो ना नदी आती है इधर। और ये मंदिर है हमारा छोटा सा गांव का, पहाड़ियों में है ये मंदिर, क्योंकि बहुत ऊपर है, चट्टानों के बीच में है, नीचे तो पहाड़ी है नीचे को, और ये चीड़ के पेड़ है, मेन गेट है ये। और भगवती माता की जय। मतलब मंदिर का आंगन है, यहाँ पे हम भगवती माता की जय। भगवती माता की जय। भगवती माता की जय।